बात करेंगे शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी की, जिनको भविष्य को लेकर चिंता है। ज्योतिषी से हाथ दिखाने को लेकर विरोधियों के निशाने पर आ गई हैं। वो पहुंची थी ज्योतिषी से अपना हाथ दिखाने और उसके बाद हंगामा हो रहा है। स्मृति ईरानी से जब सवाल पूछा गया तो वो मीडिया पर ही भड़क गई। विरोधी पार्टी के नेता स्मृति ईरानी पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी का कहना है कि वो अपनी निजी जिंदगी में कुछ भी करें, मीडिया को इससे क्या मतलब। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्मृति ईरानी पंडित नथुलाल व्यास के घर पहुंची थी। स्मृति ने पंडित जी के सामने भविष्य को की जानकारी के लिए हाथ फैला दिए। बताया जा रहा है कि स्लेट पर लिखकर पंडित जी ने स्मृति को बताया कि उनके आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। पंडित जी ने उनके राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी तक कर दी। अब विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि स्मृति अंधविश्वास फैला रही हैं, लेकिन स्मृति साफ कह रही हैं कि वो निजी जिंदगी में कुछ भी करें, किसी को दखल देने का कोई हक नहीं। लेकिन सवाल पूछने का हक जरूर है, क्योंकि विरोधी सवाल उठा रहे हैं और यही सवाल पूछा गया। क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी ने उस वक्त, सुनिए। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरा उपहास उड़ाकर, मुझ पे आक्रमण करके और विशेषतः व्यक्तिगत आरोप और छीटाकशी करके अगर आपके टीआरपी में वृद्धि होती है और आपका आर्थिक विकास होता है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे माध्यम से लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके चैनल तक पहुँचता है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करती हूँ वो आपके चैनल की मुझे नहीं लगता रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंतर्गत आता है। मैं किस धर्म में विश्वास करती हूँ, मैं किसकी आराधना करती हूँ, मैं अपने परिवार के साथ कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, उसका जब तक मेरे राजनीतिक जीवन अथवा मेरी जो भी कार्यभार है उससे कोई अगर संबंध नहीं है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप बढ़ाइए टीआरपी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और इससे पहले सफाई में स्मृति ईरानी ने कहा था कि उनके पास न तो जन्मपत्री है और न ही उन्हें पता है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो शिक्षा मंत्री पहुंची पंडित जी के पास हाथ दिखाने और उस पर बवाल उठ गया। पंडित जी ने पत्रकारों को बताया कि स्मृति ईरानी पहले भी आती रही हैं। इस बार उन्होंने उनके राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी की है। बहुत बड़े मिनिस्टर होंगे, बड़े मिनिस्टर तो हैं अभी। नाम डेजिग्नेशन दिया गया, वो पहले कह दिया था ना, वो पहले कहने के बाद उनका 3 महीना बाद आना ऑफिस। बड़ा मिनिस्टर तो प्रधानमंत्री होता है। बहुत जोरदार है तो बड़ा मिनिस्टर। अब और कहाँ पहुँचेंगे, अब सीटें और क्या ऊंचाइयों पर छुएंगे। राष्ट्रपति बनेगा, राष्ट्रपति बनने की घोषणा आगे के लिए कर दिया घोषणा। नहीं, आपकी हर भविष्यवाणी सच निकलती है क्या? इनकी भविष्यवाणी भी सच निकलेगी राष्ट्रपति बन? बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल के बाद। नहीं, और टीवी स्टार के रूप में इनकी क्या भूमिका रहेगी? बिल्कुल बढ़िया रहेगा काम, सही इनका। इन्होंने आपसे क्या पूछा आज? इन्होंने तो कहा वायदा क्या हुआ था, मैं मंत्री बन जाऊंगा तो आऊंगा, बस उसी कारण से हुआ है। तो वादा निभाने? हाँ, वादा निभाने गए। पूछा क्या इन्होंने? आगे किसे होगा, आगे अच्छा हो रहा। तो ये तो वो बात है जो पंडित जी ने कही। ज्योतिषी बेजान दारूवाला का कहना है कि अमेरिका जैसे देशों में लोग मनोवैज्ञानिकों को के पास जाते हैं जानने के लिए कि उनके साथ क्या होने वाला है भविष्य में, लेकिन हमारे यहाँ इसके लिए ज्योतिषी हैं और इसीलिए लोग उनके पास जाते हैं। खुशी अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। अमेरिका में, और अमेरिका हम 10 साल रहे हैं, लोग जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास और साइकिक के पास। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट वो है जो दिमाग को तंदुरुस्त करते हैं, दिमाग का फिटिंग करते हैं, और जो साइकिक जो होते हैं जो बिना कुंडली आपके लिए बोलते हैं। तो अमेरिका में सब जाते हैं। अपना इंडिया में एक प्रथा है, सब हमारे त्योहार ज्योतिषी का हिसाब से होता है। दिवाली, मकर संक्रांति, गणेश चतुर्थी, फिर से कहता हूँ, ये ज्योतिषी का हिसाब से सब त्योहार होता है। तो इसका महीना क्या कि ज्योतिषी तो अपना खून में है, और जोशी कहाँ कहता है कि आप मेरे पास आओ। ये तो भाई फ्री इंडिया है, खुशी हो आओ, नहीं खुशी हो मत आओ। तो अब बताते हैं आपको कि नाराज क्यों हुई स्मृति ईरानी। विवाद उठा क्योंकि राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके खिलाफ बयान दिया। एनसीपी के डीपी त्रिपाठी ने कहा कि स्मृति ने जो किया है उससे अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है, सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको।
मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भीलवाड़ा जाकर ज्योतिष से हाथ दिखाकर पूछ रही हैं आखिर उनके भविष्य में रखा क्या है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है डीपी त्रिपाठी जी, एनसीपी की तरफ से। आपसे ये जानना चाहती हूँ, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, हाथ दिखाकर भविष्य जानने की कोशिश कर रही है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मेरा अपना ख्याल है कि किसी भी मंत्री को सार्वजनिक रूप से ये काम नहीं करने चाहिए जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हों, वैचारिक पिछड़ेपन को बढ़ावा देते हों और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करते हों। देश की शिक्षा मंत्री अगर ऐसा करती हैं तो आप क्या मानते हैं? मैंने कहा ना कि मैं उससे असहमत हूँ।